कि अज्ञानी लोग ज्ञानी जैसा नाटक करते हैं और ज्ञानी जन अज्ञानी जैसा सरल और सहज रहते हैं। पहचानने में तकलीफ होता है, ऐसा क्यों हुई? ज्ञानी व्यक्ति कभी स्वयं को ज्ञानी समझता ही नहीं, क्योंकि वो समझता है कि ज्ञान तो समुद्र जैसा है, ओशन है, और मेरे को एक ड्रॉप का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए वो स्वयं को अज्ञानी ही समझता है। तभी तो सुकरात ने कहा, मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जबकि महाजानकार ने किसी अज्ञानी को उसके पास भेजा था जानने के लिए, और जब वो वापिस आके उसने बोला, वो तो बोलता है वो कुछ नहीं जानता। तो उस जानकार ने बोला, उसका ये बोलना है कि वो कुछ नहीं जानता, इसका मतलब वो हम सबसे ज्यादा जानता है। उसको कोई घमंड नहीं है। और हम लोग तो पूर्ण ज्ञानी हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। और जो थोड़ा सा हमको ज्ञान है उसको हम इतना विस्तार करके बोलते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं। तो जितना महाज्ञानी होगा उसमें उतनी ही नम्रता होगी, उतनी ही शीलता होगी, और उतना ही उसका जीवन महान होगा। वो घमंड तो उसको लेश मात्र भी नहीं हो। यही ज्ञानी की पहचान। ऐसे ही दूसरा प्रश्न आता है गुरुजी। जब ब्रह्मण महर्षि से पूछा गया, तो प्रश्न पूछा गया तो वो बोलते हैं कि जब तुम प्रश्न पूछते हो तो ज्ञानी के लिए दूसरा नहीं है, मतलब कुछ बोलने के लिए समझाने के लिए दूसरा होना पड़ता है। अगर तुम मुझे अज्ञानी समझते हो तो मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। तो दोनों तरफ से उन्होंने बताया कि आपको खुद को समझना चाहिए। तो हमारा प्रश्न इधर ये उठता है कि ज्ञानी के हृदय में अज्ञानी या अज्ञान जैसा वस्तु नहीं है, ऐसा कैसा अनुभव होता है? ऐसा है कि ज्ञानी जो है वो पूर्ण प्रकाश में रहता है। जब आप पूर्ण प्रकाश में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि आप अंधकार में हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से दूसरी गाड़ी आए, वो पूर्ण प्रकाश हो तो आपको दिखेगी नहीं वो। इसी तरह ज्ञानी पूर्ण प्रकाश में होता है, और उसको अपना आभास भी नहीं होता, और जो सामने वाला उसका भी आभास नहीं होता। उससे जो भी पूछा जाता है वो बड़ी नम्रता से और अपने दिल की गहराई से ही उसका जवाब देता है, चाहे कोई भी प्रश्न। तो यही उसकी महानता है।